हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्किल इन डायमीटर फॉर्म। तो प्यारे छात्रों, मान लीजिए ये कोई एक सर्किल है। ये कोई एक सर्किल है और इसके कोई ये रेखा है और ये रेखा मान लीजिए इस सर्किल का क्या बना रही है, व्यास बना रही है, ये डायमीटर बना रही है। और इसके कोऑर्डिनेट में मान लेते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ पी बोल देता हूँ इसको, या और कुछ नाम दे दो, एच दे दो इसको। इसको एच नाम दे दिया और इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया x1 y1 और इसको नाम दे दिया मैंने s और इसके कोऑर्डिनेट मान लिया x2 y2। क्लियर? अब देखो, अब हम क्या करते हैं, जब सर्किल की इक्वेशन फाइंड करते हैं तो हम एक पॉइंट मानते हैं किसके ऊपर, तो सर्किल की जो सर्कमफ्रेंस है, परिधि है, उसके ऊपर एक पॉइंट हम ले लेते हैं। ये पॉइंट ले लिया। क्लियर? और इसको कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एच और कोई दिक्कत नहीं इस पे। अब देखो हम क्या करते हैं, इस एच पी को मिलाया ये और इस पी एस को मिला दिया। क्लियर? इतना काम कर सकते हो। अब देखो ये तो क्या है, एक डायमीटर है, व्यास है। क्या है? एक व्यास है। क्लियर? अब देखो, अब इतना हम जानते हैं कि अर्धवृत्त पर बना कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? अर्धवृत्त पर जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री कोण। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। तो ये त्रिभुज कौन सा बन गया, देखो एच पी एस, एक राइट ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ लिखना चाहो तो छोटे छोटे जानकारी लिख सकते हो कि अर्धवृत्त पर बना कोण कितना होता है, अर्धवृत्त पर बना कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। क्लियर? अब देखो, यहां से आप ये लगा सकते हो आइडिया कि ये दोनों लाइन एच पी और पी एस दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। कर सकते हैं नहीं कर सकते? यहाँ पर क्या है, एच पी और पी एस दोनों क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है। तो यहाँ लिख सकते हो दिस इंप्लाइज एच पी परपेंडिकुलर टू पी एस। क्लियर? यहाँ पर दो लाइन एच पी और पी एस यदि परपेंडिकुलर हैं तो इनकी जो प्रवणताएं होंगी, उनका जो गुणनफल आएगा वो भी क्या आएगा, माइनस वन आएगा। तो ये परपेंडिकुलर की कंडीशन है। जब दो रेखाएं आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी जो प्रवणताओं का गुणनफल या प्रोडक्ट ऑफ स्लोप कितना आता है, -1 आता है। तो इसकी प्रवणता आप मान लो m1, कितनी मान ली, m1। और इसकी प्रवणता कितनी मान ली आपने, m2। क्लियर? तो देखो यहाँ पर अब प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं, रेखा एच पी की प्रवणता कैसे ज्ञात करेंगे भाई, इक्वल टू, इतना हमें पता है कि यदि ये कोई रेखा हो, कौन सी, यदि ये रेखा हो x1 y1 और ये x2 y2 हो, तो इस रेखा की जो प्रवणता होगी वो कैसे फाइंड करते हैं हम, बिंदु रूप में बताया ना आपको कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये इस रेखा क्या आती है, प्रवणता आती है। क्लियर? तो इस रेखा की जो प्रवणता होगी वो क्या आएगी हमें, बताओ भाई। तो ये रेखा एच पी है, इस रेखा की प्रवणता कैसे याद करेंगे, एच के माइनस वाई वन अपॉन क्या करेंगे, एच माइनस एक्स वन। क्लियर? इसको नाम दे दो आप एक, इसको क्या नाम दे दिया हमने, एक नाम दे दिया। क्लियर? इसी प्रकार से देखो रेखा पी एस की प्रवणता, तो यहाँ लिख दो रेखा पी एस, या एस पी ए की बात है, पी एस की प्रवणता। तो ये भी कितनी आएगी भाई हमारी, तो ये आ जाएगी के माइनस वाई टू अपॉन, अपॉन में क्या लोगे, एच माइनस एक्स टू, एच माइनस एक्स टू। इसको नाम दे दिया हमने दो और इसको नाम ले लिया हमने एम वन और इसको नाम क्या दे दिया हमने, एम टू। क्लियर? ये तो एम वन आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया, एम टू आ गया। अब हमें इतना पता है कि जब दो रेखाएं आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी प्रवणता का गुणा कितना आएगा, -1। तो यहाँ लिख लो, जो कि रेखा एच पी
तथा पी एस लंबवत हैं परपेंडिकुलर। अतः m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस का 1 आएगा। क्लियर। m1 की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, m1 k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1 इंटू k माइनस y2 अपॉन h माइनस x2 इक्वल टू माइनस का 1। क्लियर यहाँ तक। अब इसको सरल कर लो, ये इधर ले जाओ, तो दिस इंप्लाइज k माइनस का y1 k माइनस का y2 इक्वल टू माइनस h माइनस x1 h माइनस x2। अब देखो ये माइनस का है तो इसको इधर ले आओ, प्लस में हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज k माइनस y1 k माइनस y2 प्लस h माइनस x1 h माइनस x2। क्लियर। अब देखो जब हम बात करते हैं कि वृत्त का जब समीकरण ज्ञात करते हैं, बिंदु पथ ज्ञात करते हैं, तो ये कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं, यहाँ पर एच के लेते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं, बिंदु पथ जब ज्ञात करते हैं तब एच के की जगह क्या पुट कर देते हैं, एक्स और वाई। क्लियर। तो एच और के की जगह क्या पुट कर दो आप, एक्स और वाई पुट करो, तो दिस इंप्लाइज एक्स माइनस एक्स वन, पहले मैं इसको लिख रहा हूँ एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन y माइनस वाई टू इक्वल टू 0। क्लियर। और ये जो समीकरण आती है, ये किसकी समीकरण आती है, हमारी वृत्त की समीकरण आती है। किस रूप में, व्यास रूप में। तो प्यारे छात्रों, यदि आपको किसी भी वृत्त के व्यास के जो कोऑर्डिनेट है वो दे रखे हो, x1 y1 दिया गया हो, x2 y2 दिया गया हो, तो इस पूरे वृत्त का जो समीकरण क्या आता है, x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू 0 आता है। क्लियर। तो ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट किसके ऊपर, कि वृत्त का समीकरण व्यास रूप में किस प्रकार से आता है। तो क्या करेंगे हम, तो इसको डेरिवेशन जब करते हैं तो क्या करते हैं, ये कोऑर्डिनेट x1 y1 लिया, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 लिया, और एक पॉइंट हम क्या मान लेते हैं, जो वृत्त की जो परिधि है उसके ऊपर एक पॉइंट हमने ले लिया h और k ले लिया। क्लियर। जब h के लिया तो हमें पता है कि अर्धवृत्त पर, ये अर्धवृत्त हो गया, हाफ सर्किल, ये ऊपर भी हाफ सर्किल है, तो अर्धवृत्त पर जो बना कोण होता है वो क्या हमें तो होता है, हमेशा समकोण होता है, राइट एंगल होता है। तो इतना तो हमें ज्ञान है। तो अब क्या करेंगे, रेखा ये एच पी है, ये रेखा पी एस है, तो इस रेखा की प्रवणता हम ज्ञात कर लेंगे, इसकी ज्ञात कर लिया। क्लियर। अब ये दोनों रेखाएं लंबवत हैं, तो परपेंडिकुलर की जो कंडीशन होती है m1 इंटू एम टू इक्वल टू माइनस वन, वो हमने लगाई, और लास्ट में हमने क्या किया कि एच और के का जगह क्या पुट करते हैं, एक्स और वाई। क्लियर। तो ये तो था हमारा वीडियो लेक्चर किसके ऊपर, कि वृत्त का जो समीकरण होता है जो व्यास रूप में किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।